आगे की खबरों में कोयला मंत्रालय के अधीनस्थ कोल इंडिया लिमिटेड की अनुषंगी कंपनी नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड का देश के कोयला उत्पादन और आपूर्ति सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण स्थान है। कंपनी सीएसआर के तहत वंचित तबकों के उत्थान के लिए भी कई महत्वपूर्ण योजनाएं चला रही हैं। एनसीएल के सीएमडी बी साईराम से ये बातचीत की है हमारे संवाददाता चंद्रशेखर ने। एनसीएल के सीएमडी साईराम जी इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। सर, कोल प्रोडक्शन को लेकर के अब क्या क्या टारगेट्स हैं और अभी वर्तमान स्थिति क्या है? नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड सिंगरौली और सोनभद्र 2 जिलों में इसके ऑपरेशंस चलते हैं और लास्ट ईयर इस कंपनी ने 136 मिलियन टन का प्रोडक्शन किया था। इस साल कंपनी को टारगेट 139 मिलियन का दिया गया है, जो कि कंपनी आवश्यक रूप से अचीव कर लेगी। गोइंग फॉरवर्ड इस कंपनी का आने वाले सालों में पीक प्रोडक्शन 140 के ऊपर जाने की उम्मीद है और 3-4 सालों के अंदर में जो है ये कंपनी पीक करने वाली है। और सर, सीएसआर को लेकर के भी तमाम एक्टिविटी आप लोग करते रहते हैं। इस बार आपने कौन कौन सी चीज़ें ऐसी की हैं जिसको बताया जा सकता है? स्मॉल होल्डर पोल्ट्री फार्म था, उसके बाद एक हम लोग इंस्टीट्यूट ऑफ हायर इंजीनियरिंग का यहाँ पर हम लोग बना रहे हैं मध्य प्रदेश शासन के सहयोग से, वो एक है। दिव्यांगजनों के लिए एक सदन जो है उसको हम लोगों ने गोद लिया है, वहाँ पर काम चल रहा है। हमारी जो एक जयंत माइन है वहाँ पर एक स्पोर्ट्स एकेडमी का इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी हो गया है, हम लोग जल्दी ही उसको भी स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये तो हमारे कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स हैं। उसके अलावा जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं उसमें हम लोग बनारस में एक वृद्धजनों के लिए एक बहुत बड़ा आश्रम बना रहे हैं, वो एक हो गया। उसके अलावा कोल इंडिया ने जो एक नन्हा सा दिल प्रोजेक्ट शुरू किया था उसको हम लोग यहाँ पर भी रिप्लिकेट करने वाले हैं, नन्हा सा दिल एनसीएल के नाम पे, जिसमें कि कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ जो होती हैं छोटे बच्चों का, उसमें उनका स्क्रीनिंग, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, उसका कंप्लीट जो है प्रोजेक्ट हम लोग सत्यसाई इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के साथ में लेने वाले हैं। ये हमारे मुख्य रूप से सीएसआर प्रोजेक्ट्स हैं। और सर, कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए भी भारत सरकार लगातार प्रयास कर रही है और टारगेट भी रखा गया है। एनसीएल की तरफ से क्या कदम उठाए गए हैं और भविष्य में कौन कौन से कदम आप उसको उठा रहे हैं? 50 मेगावाट का एक सोलर संयंत्र निगाही में स्थापित करने में सफल हो पाए हैं, वो ऑलरेडी ऑपरेशन में है। सेकेंड राउंड में हम एक 250 मेगावाट का एक बिग टिकट प्रोजेक्ट भी ला रहे हैं, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के साथ में है, जिसमें कि 100 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर होगा, जो कि रेणु सागर बांध के ऊपर में होगा। और उसके बाद जो आसपास की खाली ज़मीन है उसमें 150 मेगावाट का हमारा एक फ्लोटिंग ग्राउंड माउंटेड सोलर भी आएगा। ये दोनों मिला के 250 मेगावाट का हम और ऐड करने जाएंगे, तो 250 प्लस ऑलरेडी ऑपरेशनल 50, तो 300 मेगावाट जो है हमारा जल्द से जल्द शुरू हो जाएगा, जो कि हमारा कंपनी का जो नेट जीरो टारगेट है 290 उसको अचीव करने में मदद करेगा। तो उनका कहना था कि विकसित भारत के निर्माण में ऊर्जा की जो आवश्यकताएं हैं उसमें कोल एनर्जी का भी एक बड़ा योगदान है और उसकी निर्बाध आपूर्ति के लिए भी एनसीएल वचनबद्ध है। साथ ही साथ जो गरीब लोग हैं या फिर ऐसे वंचित लोग हैं उनके लिए भी सीआर एक्टिविटी के तहत वो काम करने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। कैमरामैन मनमोहन सिंह के साथ चंद्रशेखर, डीडी न्यूज़, सिंगरौली।